राष्ट्रीय एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज आप लोग प्रश्न नंबर 3 सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। आपको ये पहचान करना है कि ये इसके शून्यक है या नहीं। बड़ा सिंपल सा काम है, देखिएगा क्या करना है। हल करते हैं हम, यहाँ पर पहचान करते हैं है या नहीं। px बराबर 3x + 1, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, x बराबर -1/3 रखने पर, यानी कहने का मतलब हुआ शून्यक तब कहलाता है जब px का मान 0 आ जाए, अर्थात x का मान 1/3 इस बहुपद में रखें और इसका मान 0 आ जाए तो यह इसका शून्यक है, अन्यथा इसका शून्यक नहीं है। p - 1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 + 1। 3 से 3 काट देंगे, -1 + 1 बराबर 0। p - 1/3 का मान क्या आया, यहाँ पर 0 आया। अतः क्या कह सकते हैं, -1/3, ये -1/3 किसका बहुपद का शून्यक है, px का। px का शून्यक है। इसको देखिए, px बराबर 5x - x, x बराबर 4/5 रखने पर सवाल है 5x - 4। देखिए p 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 - 4। क्या करना है, 5 से 5, 4 - 4 0, 0 आ गए। अतः 4/5 px का शून्यक है। इसको देखिए चित्र, आप समझने की कोशिश कीजिए कि करना कुछ नहीं है, आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, जो मान दे रखा है उसका मान रखना है। तीसरा सवाल देखिए, px बराबर x², x बराबर 0 रखने पर, p0 बराबर 0² p0 बराबर 0, अतः p0 px का शून्यक है। अब मान लीजिएगा, यहां पर सवाल में मान लीजिएगा +1 होता, तो यहां पर +1 होता, यहां पर +1 होता, यहां पर क्या आता 1, तो हम क्या लिखते, px का शून्यक नहीं है। कब लिखते शून्यक नहीं है, जब इसका मान 0 नहीं आ रहा है। परंतु यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, प्रश्न में किताब के आधार पर यहां 1 नहीं है, यहां 1 नहीं है,
क्या प्राप्त हो रहा है? 0। अतः px का शून्य के है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कब तो शून्य है कब शून्य के नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 आप लोगों का यहाँ संपूर्ण होता है। शेष प्रश्नों को आप स्वयं करके देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 लेंगे। निम्नलिखित स्थितियां स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है px बराबर x प्लस 5, px बराबर x माइनस 5, px बराबर 2x प्लस 5, px बराबर, फिलहाल हम ये 3 सवाल लेते हैं, देखिएगा फिर आगे लेंगे। अब इसमें हम पहला सवाल लेते हैं। px का शून्य ज्ञात करना, किसका? px का, क्योंकि बहुपद, इसको पूरे को px बहुपद बोल रहे हैं, तो px का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है, कैसा है? जैसा कि समीकरण px बराबर 0 को हल करना। सेम है, px बराबर 0 को हल करना। px का मान कितना है? x प्लस 5 बराबर 0। पक्षांतर करना, समीकरण को हल करना सीखा था आप लोगों ने। चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। तो x बराबर कितना आया यहां पर? -5। अतः बहुपद x प्लस 5 का शून्यक -5 है। तो देखिए, अब ये है, इसकी जांच करने के लिए यहां पर -5 रखे तो 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से इसका सेकंड सवाल ले लेते हैं। px, ये लाइन आपको हर सवाल में लिखनी पड़ेगी। px शून्य ज्ञात करना वैसा ही है
जैसा कि समीकरण px बराबर 0 को हल करना। अब इसको हल करना इसके बराबर है तो x - 5, क्यों? px का मान कितना है यहां पर? x - 5 बराबर 0। x बराबर कितना आया? 5। अतः 5 बहुपद x - 5 का कैसे भी, जैसी आप लोगों की इच्छा, कि ऐसे लिख दे एक ही बात है, ऐसा लिख दे एक ही बात है। अब हम इसका थर्ड सवाल लेंगे, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो। अब इसका मैं थर्ड सवाल लेता हूं। px का शून्य ज्ञात करना वैसा ही जैसा कि समीकरण px बराबर 0 को हल करना। क्या है यहां पर? 2x + 5, 2x + 5 बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर कितना हुआ? -5। x बराबर -5/2। अतः बहुपद px x + 5 का शून्य कितना है? -5/2। ये इसका थर्ड सवाल हो गया। फोर्थ सवाल है हमारे पास में 3x - 2। तो देखिए पहली लाइन ये सब में आएगी। px का मान 3x - 2, यहां रखो 3x - 2 बराबर 0। 3x बराबर 2, x बराबर 2/3 लिखेंगे। अतः 2/3 बहुपद कौन सा है? 3x - 2 का एक शून्य।